हेलो बच्चों, आज हम छठी कक्षा का भूगोल का 7वां लेसन चट्टानें और चट्टानों के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। हमने देखे थे कि चट्टानें किस तरह से तैयार होती है और चट्टानों पे जीवाश्म किस तरह से तैयार होती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। जीवाश्म दबे हुए जो मृत प्राणी होते हैं, वनस्पति होती है, उन अवशेषों पर प्रचंड दाब पड़ने पर उनके छापे तैयार होते हैं और वो छापे चट्टानों पर उभर कर दिखती है। कालांतर में वो जो छापे हैं वो पक्के हो जाते हैं और उसे ही जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन द्वारा पृथ्वी के विभिन्न कालखंडों की सजीव सृष्टि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे देखो, एक जीवाश्म किस तरह से पत्थर पे चट्टान पर किस तरह से तैयार हुआ है, ये यहाँ पे चित्र में दिया गया है। इसके बाद में है, राजस्थान पे जयपुर के पास लाल रंग की वालुका में चट्टानें पाई गई है और यह चट्टान स्तरित चट्टान का प्रकार है। इन चट्टानों का उपयोग दिल्ली के विख्यात लाल किले के निर्माण के लिए किया गया है। वालुका में चट्टानें मुलायम होने से उन पर सुंदरता से नक्काशी कार्य की जा सकती है। उसके बाद में रूपांतरित चट्टानें, भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी और अन्य भू हलचलें निरंतर होती रहती है और इस गतिविधियों के घटित होते ही आग्नेय और स्तरित चट्टानें बहुत बड़ी मात्रा में उस पर दाब और उष्णता की प्रक्रिया से गुजरती है और उसी से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यानी जो मूल प्राकृतिक जो चट्टानें होती है उनके ऊपर रासायनिक क्रिया होके रासायनिक गुणों में उसमें परिवर्तित होता है और उसी से वो उसके स्फटिक तैयार होते हैं और उस स्फटिकों का रूपांतरित चट्टानों में हो जाता है। ये जो चट्टानें हैं भारी और कठोर होती है और इस चट्टानों पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहाँ पे देखो, ये चट्टानों के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, वो अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। जो रूपांतरित चट्टानें होती है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जैसे कोयले पर प्रचंड दाब पड़ने पर तथा अति उष्णता के कारण उसमें रूपांतर होता है और इस कोयले का रूपांतर हीरे में होने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। हम कोयले को जलाते हैं तो हीरे का आभूषण हम बनाते हैं। यहाँ पे एक मेड़ाघाट का चित्र यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखो, दोनों तरफ यहाँ पे चट्टानें दिखाई दे रही है और बीच में एक बड़ी सी नदी यहाँ वहाँ से बीच में से जा रही है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य चट्टानों के प्रमुख प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, बेसाल्ट चट्टानें दिखाई दे रही है, ग्रेनाइट चट्टानें, लेटेराइट चट्टानें यहाँ पे दिखाई दे रही है, अवसादी चट्टानें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, तो हमारे महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे दी गई है। चित्र में आप देखो और उसका अध्ययन करना है। ज्वालामुखी के कारण बेसाल्ट चट्टान से महाराष्ट्र राज्य का बहुत बड़ा प्रदेश व्याप्त है। राज्य के पूर्वी भाग में दक्षिण कोंकण में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है और दक्षिण कोंकण में लेटेराइट जैसे मखराला चट्टान भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व में और दक्षिण कोंकण में खनन व्यवसाय चलता है। बेसाल्ट चट्टान की विस्तीर्ण परतों के कारण महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे चट्टानों के प्रकार दिए गए हैं, उसका अध्ययन करना है और ये मानचित्र कॉपी में उतारना है, ठीक है।